अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आसमांस वर्ल्ड। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी लंच रूटीन कि मैंने लंच में क्या बनाया है, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई के लिए टमाटरों को दरमियान से काट के हाफ़ किया था और उनको मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल के पकने के लिए रख दिया था और सारे छिलके इसके ना इस तरह ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। आप टमाटरों को कुछ देर ढक के पकाएंगे तो उसके ऊपर भाप सी बन जाती है, उससे इसके छिलके ना बहुत आसानी से उतर जाएंगे। ये कढ़ाई बनाना बहुत आसान है, तकरीबन इसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। बस चिकन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो इसको पकाने में इतना ख़ास टाइम नहीं लगता। जब भी मेहमान आते हैं ना अचानक, जो पता नहीं होता कि आएंगे, तो उनके लिए बस ही मैं यही बना लेती हूँ। आज तो घर में बस मैं थी और भाई और एक सिस्टर थी और घर में कोई भी नहीं था, तो हमने ये अपने लिए बनाई थी। फिर मैंने टमाटरों को नीचे उतारा और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लिया ना, क्योंकि ये सही से नरम हो चुके थे और चम्मच से ये इजीली मैश हो रहे थे। उसके बाद मैंने लिया था हाफ़ केजी चिकन। तो हाफ़ केजी चिकन के लिए एक मसाले का जो पैकेट है वो ज़्यादा होते, तो मैंने इसमें हाफ़ शामिल किया था। और यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन को पीस लिया था, तकरीबन 2 चम्मच लहसुन था और वो मैंने चिकन में शामिल किया था। और मसाला मेरे पास पहले से घर में मौजूद था, तो इसीलिए मैंने कहा जो आज घर में चीज़ें हैं ना उसी से निकाल के सब कुछ बना लेती हूँ। तो हाफ़ पैकेट मैंने मसाले का इसमें शामिल कर दिया था और फिर इसको मैरिनेट करके तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और इस दौरान जो दूसरे काम थे मैंने वो सारे कर लिए थे। जब तक चिकन मैरिनेट होता है तो यहाँ मैं तैयारी कर लेती हूँ शीर खुरमे के लिए। शीर खुरमा मैंने बनाया था डब्बे वाले दूध से। घर में कुछ दूध के पैकेट्स पड़े हुए थे, यहाँ पर मैंने शामिल किए थे 4 डब्बे दूध के। घर में यही अवेलेबल थे तो मैंने बस इसी से काम चला लिया। तो उसमें मैंने शामिल की थी 3 से 4 इलायचियाँ थी, वो शामिल की थी। और उसके बाद छुहारे थे मेरे पास, ये मैंने काट के भिगो दिए थे। इनको तकरीबन मैंने 10 मिनट भिगोया था। ये सख्त होते हैं तो थोड़े से नरम हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल की थी हाफ़ कप शुगर। चीनी आप जितनी खाते हैं उसके लिहाज से शामिल करें, तो ये बस नॉर्मल थी, ना ज़्यादा था और ना कम था। सब चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, नहीं तो चीनी नीचे बैठ जाती है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर अप्लाई की थी एक ट्रिक। मैंने यूट्यूब पर ही देखा था कि ख़वातीन बताती हैं जब आप दूध बॉयल कर रहे हों तो उसके ऊपर कोई लकड़ी का चमचा वगैरह रख दें तो इससे आपका दूध नहीं गिरेगा। तो मैंने ऐसे ही किया था, लकड़ी के चम्मच को गीला करके उसके ऊपर रख दिया था, लेकिन फिर भी दूध बिल्कुल गिरने वाला था। ये ट्रिक बिल्कुल वर्क नहीं करती, 100% फेल है। या फिर ये हो सकता है कि मैंने डब्बे वाला दूध इस्तेमाल किया था, वो दूसरे दूध का कह रही हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको ट्राई किया तो ये काम नहीं करती है ट्रिक। शुक्र है मैं इसके पास ही खड़ी थी, नहीं तो सारा दूध गिर जाता। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल की थी बैक पार्लर की मेरे पास पड़ी हुई थी सवैयाँ, उनको मैंने हाथ से तोड़ लिया था ना। शीर खुरमे में तोड़ के डालते हैं, नहीं तो बड़ी बड़ी सवैयाँ अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किए थे कुछ बादाम थे मेरे पास, काट के मतलब 2-2 पीस कर लिए थे और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब सवैयों को मैं ना हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी, जितना ज़्यादा ये पकेंगी उतनी ही मज़े की ये बनेगी। मुझे सवैयाँ थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी सवैयाँ इसमें और शामिल की थी। और उसके बाद मैंने इस तरह किया था कि दूसरा चूल्हा ऑन कर लिया था और इसको मैंने वहाँ पर रख दिया था, क्योंकि मुझे अभी कढ़ाई भी बनानी थी और भी काफ़ी सारे काम थे और गैस का कुछ पता नहीं था कि ये कब चला जाएगा, बिल्कुल स्लो हो जाता है ना। तो जब मैं रोटियां बनाने लगी थी तो बिल्कुल कम हो चुका था और अच्छे से बन भी नहीं रही थी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के लिए डाला था ऑयल इसमें और फिर उसमें मैंने शामिल कर दी थी मैरिनेटेड चिकन। तो उसको इतना हम लोग पका लेंगे जब तक कि थोड़ा गल जाएगी ना, इससे ज़्यादा हम लोग इसको कुक नहीं करेंगे ना। मैंने इसमें पानी शामिल किया था, मुझे ये बिल्कुल गला हुआ अच्छा नहीं लगता, इसके पूरे पूरे पीस नज़र आए तो वो अच्छा लगता है। जब तक कढ़ाई बनेगी तो मैंने ऐसे किया, शीर खुरमे को उतार लिया क्योंकि शीर खुरमा अच्छे से पक चुका था। और अब इसमें शामिल करने लगी थी मैं क्रीम। क्रीम ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, तो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती है और घर में थी भी। अगर नहीं होती तो मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करती, क्योंकि हम लोग नाश्ते में खाते हैं तो इसीलिए घर में पड़ी हुई थी। तो मैंने आधा पैकेट था, क्योंकि आधा यूज़ हो चुका था, तो वो आधा मैंने इसमें डाला था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था ना। तो इतने मज़े का इसका टेस्ट था, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह जब बनाएंगी ना तो इससे अच्छा शीर खुरमा आपने कभी खाया ही नहीं होगा। जैसे शीर खुरमे में मुझे पता है कि क्रीम नहीं जाती, लेकिन बस मुझे ये अच्छी लगती तो मैंने इसमें शामिल किया था। ये बहुत ज़बरदस्त क्रीमी शीर खुरमा था। मैंने क्रीम को चूल्हे से उतारने के बाद इसलिए शामिल किया था ताकि इसमें इसका टेस्ट आता रहे ना। अगर आप चूल्हे पे रख के इसको शामिल करेंगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो अब मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था, ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ मेरी कढ़ाई रेडी हो चुकी थी और उसमें मैंने शामिल कर दिए थे अपने मैश किए हुए टमाटर, जो मैंने सबसे पहले मैश करके रखे थे।
और फिर उसके बाद मैंने इसमें कुछ हरी मिर्ची शामिल की थी और धनिया शामिल किया था। हरी मिर्ची मैंने बड़ी वाली मंगवाई थी लेकिन वो नहीं आई थी, उसकी जगह मैंने फिर बस यही वाली डाल दी थी, बस खुशबू के लिए। कढ़ाई में टमाटर शामिल करने के बाद मैंने उनको तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई किया था। ये वीडियो बहुत फास्ट की हुई है मैंने, इसीलिए आपको समझ नहीं आई होगी। और उसके साथ मैंने बना ली थी रोटियां। जब मैं रोटियां बनाने लगी थी तो गैस भी बहुत कम हो चुका था और फिर उससे इतनी अच्छी रोटियां नहीं बनती ना जितनी तेज़ गैस पर बनती हैं। तो बस मैंने कुछ न कुछ करके रोटियां बना ली थी। बनानी भी कम थी, घर में हम लोग कम अफराद थे, जब सारे होते हैं तो फिर ज़्यादा बनानी होती हैं। रोटियां बनाने के बाद मुझे बनानी थी मैक्रोनी। मैक्रोनी को मैंने आखिर में इसलिए रखा था क्योंकि अगर वो पहले बना के रखें तो फिर ठंडी हो जाती है और अगर उसको एक दफ़ा गर्म करें तो फिर उसके बाद उसे खाने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पर रोटियां वगैरह मैं बना चुकी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पर पैन रखा था और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था और एक लहसुन का जवा लेके उसको काट कर मैंने इसमें शामिल किया था। पता नहीं वो वीडियो मैंने बनाई थी ये बनी नहीं है, कुछ समझ नहीं आई ना। दूसरे चूल्हे पे मैंने रखी थी मैक्रोनी, उसमें मैंने 250 ग्राम मैक्रोनी ली थी और उसमें 2 चम्मच ऑयल और नमक शामिल करके मैंने रख दी थी उबलने के लिए। और अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी चिकन। चिकन भी मैंने 250 ग्राम लिया था, जितनी मैक्रोनी थी और उतने ही चिकन लिया था। हालांकि मैं चिकन की पीस इससे भी छोटे करती हूँ लेकिन बस आज कुछ जल्दी में इसी तरह बड़े बड़े रह गए थे। लेकिन मुझे बहुत छोटे छोटे पीस अच्छे लगते हैं चिकन के, ताकि हर चम्मच में ना आपके मुँह में चिकन लाजमी आए, तो बहुत मज़ा करती है। मुझे यहाँ पर ऑयल कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और शामिल किया था, क्योंकि मैक्रोनी में ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करते, इसीलिए मैंने इसको बॉटल से नहीं डाला था, बॉटल के ढक्कन में डाल के थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला था और चिकन को मैंने इसमें फ्राई किया था। और मैं साथ साथ मैक्रोनी को भी देख रही थी, मैक्रोनी नीचे लग रही थी। मैंने गलती ये की थी कि मैंने आज पानी को बॉयल नहीं किया था, तो बस ठंडे पानी में मैंने ऑयल और नमक डाल के उसको उसमें रख दिया था, इसीलिए वो बार बार नीचे लग रही थी। तो यहाँ मैंने शामिल की थी सारी वेजिटेबल्स। सब्ज़ी में मैंने शामिल की थी इसमें कैप्सिकम, कैरेट और पीस, ये 3 चीज़ें बस शामिल की थी। अगर आपके पास कैबेज है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, मतलब जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है ना तो मैक्रोनी में आप वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने यही इसमें डाल दी और मुझे पसंद भी बस यही है, इससे एक्स्ट्रा मैं ज़्यादा नहीं डालती। हाँ, कैबेज हो तो वो भी डालती हूँ, वो मैंने आज मंगवाई नहीं थी। तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। कैरेट थोड़ी सख्त होती है तो फिर उसको थोड़ा सा ज़्यादा कुक करना पड़ता है, हालांकि पहले डालते हैं तो अब मैं जल्दी में थी तो मैंने सब चीज़ों को ना एक साथ ही डाल दिया था। आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ। लेफ़्ट हैंड यूज़ करने का ये मकसद है, मैं वैसे नहीं करती, मैं सीधे हाथ से काम करती हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि नहीं तो कैमरे के सामने आ जाता है तो फिर आपको नज़र नहीं आता। अगर आपको चिकन को जल्दी गलाना है, पहले गलाना है, तो उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करें। मैंने नमक थोड़ा सा पहले शामिल किया था और थोड़ा सा अभी शामिल किया था ताकि चिकन टेंडर हो जाए। जहाँ पर मैंने मैक्रोनी निकाली थी थोड़ा चेक करने के लिए ये गल चुका है या नहीं, तो बस ये 80% तक गल चुकी थी मैक्रोनी और अभी 20% रहती थी, तो बस मैंने उसको 80% तक कुक करना था और फिर मैं इसको थोड़ा वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करूँगी तो ये वहाँ पर भी कुक हो जाएगी जो 20% रहती है। तो बस यहाँ पर तकरीबन हमारी वेजिटेबल्स और चिकन अच्छे से टेंडर हो चुकी थी। अब मैंने यहाँ पर शामिल की थी मैक्रोनी। मैक्रोनी को मैंने अच्छे से छान लिया था, बिल्कुल भी पानी नहीं था इसमें, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप जितना हो सके इसमें गरम गरम ही शामिल करें, अगर ये ठंडी हो जाए ना तो सख्त हो जाती है, मतलब आपस में चिपक जाती है। यहाँ मैंने इसमें शामिल किया था तकरीबन 2 से 3 चम्मच सोया सॉस और 2 से 3 चम्मच मैंने शामिल किया था चिली सॉस। जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना ही शामिल करें। तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं डाले थे, मतलब मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी आज शामिल नहीं किया था, उसकी जगह बस मैंने चिली सॉस से ही काम चला लिया था। ब्लैक पेपर अगर डालें तो उससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल की थी रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो करें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। सारा खाना रेडी हो चुका था और दस्तरखान पे मैंने और सिस्टर ने लगा दिया था। तो बस हम 3 ही लोग थे। हर चीज़ बहुत अच्छी बनी थी, ये नहीं कि मैं बोलूँ कि मैंने बनाई है तो बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सबसे बेस्ट मुझे जो लगा था वो शीर खुरमा, और भाई ने कहा था कि मैक्रोनी बहुत अच्छी बनी है। और हम लोगों ने जो रोटियाँ बनाई थी उसके साथ कढ़ाई को खाया था, थोड़ा सा सैलेड वगैरह बनाया था। स्टॉव वाली वीडियो पर सब कमेंट कर रहे हैं कि हमारे साथ शॉप का एड्रेस शेयर कर दें, तो जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने मटर पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर की है उसमें मैंने स्टॉव वाली शॉप का एड्रेस शेयर किया है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लें और वहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो अब हो रहा था तकरीबन शाम 4 बजे का टाइम और मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि अभी कुछ मेहमान आ चुके थे और अम्मी अबू भी वापस आ चुके थे, तो इसीलिए शाम का टाइम था, सर्दी है, तो मैंने कहा मेहमानों के लिए भी चाय बनाऊँगी, नहीं तो कुछ ठंडा तो दे नहीं सकते सर्दियों में। तो यहाँ पर मैंने प्लेटें वॉश करके रखी थी
क्योंकि ये प्लेटें इतनी इस्तेमाल नहीं होती तो फिर ये गंदी होती हैं। मैंने इनको पानी से पहले धो लिया था और फिर इनको सुखा लिया था और बाहर से सारी चीज़ें मंगवाई थी, घर में कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि मेहमान जो हैं इतना देर रुकते नहीं हैं, तो फिर जल्दी में कुछ भी तैयार नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ें इसलिए मैंने बाहर से मंगवाई थी। मैंने केक मंगवाए थे, चिप्स मंगवाए थे और बेकरी से बिस्किट मंगवाए थे और निम्को मंगवाई थी। मेरी कोशिश होती है अगर मैं कुछ भी आपके साथ शेयर करूं तो वो बहुत आसान हो, ताकि सबको वो आसानी से मिल जाए। अगर आप लोग उसको ट्राई करना चाहें, बनाना चाहें और बजट भी कम हो उसमें, क्योंकि बजट फ्रेंडली जो रेसिपीज़ होती हैं ना उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। आपको अगर किसी भी तरह की बजट फ्रेंडली रेसिपी वगैरह बनानी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।